शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक दानवीर हुए हैं, एक से एक परोपकारी हुए हैं, जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे ही महान लोगों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि राजा रंतिदेव भूख से पीड़ित थे। शुद्धा का मतलब होता है भूख और आर्त का मतलब होता है पीड़ित। यानी राजा रंतिदेव जब खुद भूख से व्याकुल थे, तब उनके समक्ष एक भूखा व्यक्ति आया और उन्होंने बिना झिझके अपने हाथ में रखा हुआ भोजन, जो उन्हें बहुत दिनों बाद प्राप्त हुआ था, वो उस भूखे व्यक्ति को दे दिया। अपने से पहले उन्होंने दूसरों की चिंता की। परार्थ का मतलब होता है दूसरों के अर्थ में, दूसरों के लिए। तो भूख से व्याकुल रंतिदेव ने अपने हाथ में रखा हुआ भोजन भी दूसरे भूखे व्यक्ति को दे दिया। दधीचि जी एक संत थे, एक ऋषि थे, जिन्होंने विश्व की भलाई के लिए अपनी अस्थियां यानी कि अपनी हड्डियां भी दान दे दी, ताकि उससे एक अस्त्र वज्र बनाया जा सके, जिससे एक राक्षस का वध किया जा सके, जो देवताओं और संसार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। तो कवि कहते हैं कि राजा रंतिदेव ने खुद भूखे होने के बावजूद अपने हाथ का भोजन दूसरे भूखे व्यक्ति को दे दिया। वहीं दधीचि जी ने दूसरों की भलाई के लिए अपनी हड्डियां तक दान दे दी। हड्डियां दान देने का मतलब उन्होंने पहले अपने आप को मृत्यु को सुपुर्द किया, यानी वो अपनी जान दी और तब उनकी हड्डियों का इस्तेमाल वज्र बनाने के लिए हुआ। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। राजा उशीनर थे, जिन्होंने अपना मांस एक पक्षी को बचाने के लिए दे दिया, क्योंकि जो उस पक्षी को खाना चाहता था वो कहता है कि मेरा भी तो आप अधिकार मार रहे हैं। तो राजा ने कहा, इस पक्षी के बदले मैं तुझे उतना ही मांस दूंगा जितना इसका है। यानी एक छोटे से पक्षी को बचाने के लिए राजा ने अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो वहीं वीर कर्ण ने संसार की भलाई के लिए अपने जो उनका रक्षा कवच था वो भी दान कर दिया। अनित्य का मतलब होता है जो सदा न रहे। नित्य मतलब जो हमेशा होता है, अनित्य मतलब जो हमेशा ना रहे। तो देह तो अनित्य है, आज है कल नहीं है। आज हम जिंदा हैं, कल अगर हम मर गए तो हमारा शरीर 2 दिन में ही सड़ जाता है। तो शरीर जो है अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। परंतु हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अनादि है, यानी हमेशा रहने वाली है, ना उसका कोई आदि है ना अंत है। तो इस नश्वर शरीर के लिए सदा रहने वाली अपनी आत्मा को क्यों गिराना, क्यों डराना। इसलिए अच्छे काम करो और मनुष्य बनो, दूसरे मनुष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दो।